हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आप सबको वेलकम है फिर से इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम HTML की कोडिंग लैंग्वेज से स्टार्ट ले रहे हैं। और इसमें हमने अभी तक बहुत सी चीज़ें कवर अप की हैं, बहुत से ट्यूटोरियल्स कवर अप किए हैं यूज़ करते हुए HTML को। और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होंगी जो कि हमने कवर अप किए हैं HTML के अंदर। तो आज की वीडियो टोटली डिफरेंट होगी प्रीवियस वीडियो से जो कि हमने कवर अप किए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको स्टाइल गाइड के बारे में बताने वाला हूँ HTML के अंदर, के बेसिकली अगर किसी भी एलिमेंट को आपको स्टाइल करना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि किस तरह की गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा स्टाइल गाइड के थ्रू, जो कि हम HTML में यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूं चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं HTML जैसी कोडिंग लैंग्वेज का, और डिफरेंट ट्यूटोरियल्स कवर अप कर सकते हैं। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML में स्टाइल गाइड के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली अगर आप HTML में किसी भी एलिमेंट को स्टाइल कर रहे हैं तो कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए और आप किस तरह अपने कोड को क्लीन और कंसिस्टेंट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टाइल गाइड की बात करें तो बेसिकली अ कंसिस्टेंट क्लीन एंड टाइडी HTML कोड्स मेक it easier for others to read and understand your code. Here are some guidelines and tips for creating good HTML code. तो सबसे पहले जो चीज़ है HTML स्टाइल गाइड में, वो आपको देखनी है कि कोड किस तरह आप लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं HTML में कोई भी वेबसाइट बना रहा हूँ, कोई भी वेब पेज या कोई भी स्टैटिक वेबसाइट या कुछ भी आप HTML में क्रिएट कर रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन हो या वेबसाइट, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो कोड देखने के कोड किस तरह आप लिख रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोड अगर मैं HR का टैग या मैं अगर एक हेडिंग बना रहा हूँ तो मैं ऐसे H1 हेडिंग मतलब बीच में डाल दिया कहीं भी और हेडिंग बन गई, इस तरह नहीं। तो हमें अपने कोड को क्लीन और कंसिस्टेंट लेके चलना है, ताकि अगर कोई और हमारे कोड को देखे या हमारे HTML डॉक्यूमेंट को देखे तो उसको पता हो कि हाँ, अगर हमने ये वेबसाइट बनाई है तो ये उसका हेडर बनाया है पहले, फिर इसका नैव बार बनाया, मीन सब सीक्वेंस वाइज चले तो ही यूज़र को मज़ा आएगा आपके HTML डॉक्यूमेंट को देखने में। तो वहीं पे ये पैराग्राफ भी यही बता रहा है कि आपको सबसे पहले अपने कोड को कंसिस्टेंट क्लीन और टाइडी करना होगा, जिसके लिए सिर्फ आपको कमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा और बाकी जो कोड्स आप लिख रहे हैं वो सही जगह लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं एक हेडर बना रहा हूँ तो मैं एक हेडर का कमेंट डालूंगा सबसे पहले, फिर उसके नीचे मैं हेडर स्टार्ट करूंगा। हेडर का कंटेंट लिखने के बाद मैं एक और कमेंट डाल के हेडर को एंड करूंगा। फिर अगर मैं नैव बार स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं नैव बार का कमेंट डाल के नैव बार स्टार्ट करूंगा, उसी तरह नैव बार को एंड करूंगा, फिर होम का कमेंट डाल के होम को स्टार्ट करूंगा। तो इसी तरह ये सीक्वेंस वाइज चीज़ें चलती रहेंगी। तो हमें जो है सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए और HTML कोड को क्लीन और टाइडी रखना चाहिए। इसमें और कुछ गाइडलाइंस दी हुई है जो कि अभी हम बात करेंगे जिस पे। तो सबसे पहली गाइडलाइन जो इसमें दी है वो दी है ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। अब इसका क्या मतलब है? अब अगर हम बात करें कि हम HTML में एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें HTML में एक डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करनी होगी कि बेसिकली अगर मैं ये बना रहा हूँ वेबसाइट तो ये बेसिकली किस डॉक्यूमेंट में मैं बना रहा हूँ। तो ये HTML का डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं डॉक टाइप HTML डालूंगा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, शुरू में भी और फिर बाद की वीडियोस में भी जब हम कवर अप कर रहे थे चीज़ें, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डॉक टाइप HTML है ये शुरू में ऐड करना ज़रूरी नहीं है, और हम ऐड भी नहीं कर रहे थे बहुत सी वीडियोज़ में। डायरेक्टली हम VS कोड में HTML के टैग से चीज़ें कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए ये डॉक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके यूज़र को यही नहीं पता होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है ये HTML का है, तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट जो बनी है ये HTML में बनी है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को क्रिएट करने से पहले, वो डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करने की है। तो हमें हमेशा अपने डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करना चाहिए, डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करना चाहिए। तो इसलिए हम फर्स्ट लाइन में हमेशा लिखेंगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके साथ डॉक टाइप HTML। और ये जो डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप है इसे हम HTML में ऐड करते हैं और किसी भी लैंग्वेज में नहीं करते। और जो तीसरी चीज़ है, या आप कह सकते हैं जो दूसरी गाइडलाइन इसने हमें दी है, वो दी है यूज़ लोअर केस एलिमेंट नेम्स। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं यूज़ लोअर केस एलिमेंट नेम्स की, तो HTML अलाउज मिक्सिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स इन एलिमेंट नेम्स। However, we recommend using lowercase element name because mixing uppercase and lowercase names looks bad. Developers normally use lowercase names. Lowercase looks cleaner. Lowercase is easier to write. और इसकी कुछ एग्जाम्पल भी दी है कि गुड और बैड किस तरह आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल दूं कि अगर मैं HTML का कोई भी कोड लिख रहा हूँ तो सबसे पहले उस कोड को लिखने के लिए मैं
एक एलिमेंट ऑब्वियसली क्रिएट करूँगा ताकि वो कंटेंट जो मैं उसमें लिख रहा हूँ वो चले, मतलब ब्राउज़र में डिस्प्ले हो। जैसे मैं हेडिंग में डालता हूँ हेडिंग 1, मतलब मैं चाहता हूँ ये हेडिंग 1 का जो टेक्स्ट है ये मेरे ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो, तो ऑब्वियसली मैं इसके लिए H1 का एक एलिमेंट यूज़ करूँगा और फिर उसके लिए मैं हेडिंग 1 को उस H1 के एलिमेंट के अंदर ऐड करूँगा ताकि मेरा वो कंटेंट जो है मुझे ब्राउज़र में शो हो। लेकिन उसमें आपको ये चीज़ खास ख्याल रखनी है कि जो कोड आप ऐड कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया जब आप क्लीन कोड लिखेंगे तो ही यूज़र को मज़ा आएगा आपके डॉक्यूमेंट को देखने में। तो इसी तरह अगर मैं H1 को कैपिटल लेटर्स में डालता हूँ तो कैपिटल लेटर्स में आपको डिस्प्ले तो हो जाएगा, मीन्स आपको कुछ एरर वगैरह ऐसा शो नहीं होगा, आपको जो आपका कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर कोड की बात करें तो कोड आपका थोड़ा सा बैड दिखेगा, मीन्स वो क्लीन में नहीं आता। आपका जो कोड है वो फिर बैड लगेगा यूज़र को, अगर यूज़र देखेगा और कुछ आपने कैपिटल में एलिमेंट्स यूज़ किए होंगे, कुछ आपने लोअर केस में एलिमेंट यूज़ किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करने चाहिए, कर सकते हैं आप, लेकिन अगर कोड को क्लीन करना है, टाइडी रखना है, तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि हर एलिमेंट को लोअर केस से जो है लोअर केस एलिमेंट से या लोअर केस लेटर से ऐड करें। जैसे अगर मैं VS कोड में आता हूँ और VS कोड में आने के बाद मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ index.html की, जो कि मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट करूँगा। और इस फाइल को क्रिएट करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करूँगा यहाँ, और फिर मैं इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करेंगे इधर। तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, फिर HTML ऐड करेंगे, हेड, और यहाँ मैं टाइटल ऐड करूँगा। टाइटल में आप इधर टाइटल ऐड कर दें जो कि स्टाइल गाइड का हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं इस तरह HTML स्टाइल गाइड, ये मैंने लिखा। अब मैं आ जाऊँगा सिंपली नीचे, यहाँ बॉडी टैग क्रिएट करेंगे हम, और बॉडी टैग के बाद मैं इस बॉडी टैग के अंदर एक H1 क्रिएट करता हूँ। एक H1 में मैं हेडिंग दूंगा हेडिंग 1, और एक और मैं H1 क्रिएट करूंगा, लेकिन ये वाला जो H1 होगा ये इस वाले H1 से डिफरेंट होगा। किस तरह डिफरेंट होगा, मीन्स चीज़ें तो सेम होंगी लेकिन सिर्फ ये H1 कैपिटल में होगा और ऊपर वाला जो H1 है वो स्मॉल में। अगर हम देखें तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मीन्स आपको दोनों में सेम जो है आपको आउटपुट मिलेगा ब्राउज़र में, सेम चीज़ें आपको दोनों में शो होंगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ ब्राउज़र के अंदर, डेस्कटॉप पे आते हैं और इस फाइल को ओपन करते हैं अगर हम, तो फाइल को ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कोई भी डिफरेंस मुझे शो नहीं हो रहा। हेडिंग 1 हमें सही शो हो रही है नॉर्मली, जो कि शो होनी चाहिए, और हेडिंग 2 भी हमें नॉर्मली वैसे ही शो हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोड की, तो कोड आप देख रहे हैं थोड़ा सा बैड नज़र आ रहा है कि एक एलिमेंट हमने स्मॉल लोअर केस लेटर से क्रिएट किया है, एक एलिमेंट हमने अपर केस लेटर से क्रिएट किया है। और अगर मैं यही चीज़ और एलिमेंट्स के साथ करूं, अगर मैं एक साइट बना रहा हूँ और यही चीज़ मैं बहुत सारे एलिमेंट के साथ करूं, तो मुझे कुछ एरर तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कोड की बात करें तो कोड हमें जो है क्लीन नज़र नहीं आएगा, कोड में हमें बहुत सारे जो है मतलब बहुत सारा बैड लुक आएगा, या अगर यूज़र कोई देखेगा आपका कोड तो उसको जो है थोड़ा सा बैड फीलिंग आएगी या बैड कोड आएगा, और वो सोचेगा कि इतना बड़ा प्रोग्रामर है, वेबसाइट बना रहा है, तो उसको जो है कोड को क्लीन करना भी आना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको हर एलिमेंट को स्मॉल लेटर से ही प्रेफर करना चाहिए या डिफाइन करना चाहिए। जैसे अगर मैं एक और H1 का एलिमेंट बना रहा हूँ तो इसको मैं कैपिटल से कर सकता हूँ, आउटपुट आ जाएगा। लेकिन वही बात कि अगर हमें कोड को क्लीन करना है तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि जितने भी एलिमेंट जब अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज में मैं कहूँगा, तो उसमें आपको हमेशा लोअर केस लेटर्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे अभी मैंने इस वाले H1 में किया था। इस तरह आपको ये एग्जाम्पल्स भी शो कर रहा है कि गुड किया और बैड किया है। क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स, तो इसमें एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी HTML एलिमेंट बनाएं और उसमें कोई भी कंटेंट ऐड करें तो हमेशा उस एलिमेंट को क्लोज भी करें। जैसे अगर मैंने एक सेक्शन का एलिमेंट ओपन किया और फिर इस सेक्शन के अंदर मैंने ये पैराग्राफ्स ऐड किए, तो मैं चाहता हूँ कि सेक्शन का जो ये एलिमेंट है ये भी क्लोज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्लोज सेक्शन एलिमेंट क्रिएट करना होगा ताकि ये सेक्शन एलिमेंट क्लोज हो जाए। क्योंकि अगर आप किसी भी एलिमेंट को क्लोज नहीं करते हो तो क्या होगा, आपको जो है डिफरेंट टाइप का एरर शो होगा। जैसे अगर मैं इसको सेक्शन को क्लोज नहीं करता हूँ तो मुझे ये पैराग्राफ सेक्शन में शो नहीं होंगे, ये पैराग्राफ डिस्प्ले तो हो जाएंगे लेकिन ये सेक्शन के एलिमेंट में डिस्प्ले नहीं होंगे। या अगर आप पैराग्राफ के एंड में प्री टैग के इस तरह के क्लोज टैग्स नहीं ऐड करते हैं तो फिर आपका जो पैराग्राफ का ये एलिमेंट है ये कभी भी क्लोज नहीं होगा। मीन्स आपको आउटपुट दिख जाएगा लेकिन ये कोड जो है फिर आपको क्लीन नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अगर कोड को क्लीन बनाना है तो हमें हर एलिमेंट को क्लोज करना होगा जब हम उसको स्टार्ट ले रहे हैं। और हमेशा हर एट्रीब्यूट का नाम लोअर केस लेटर से शुरू करना चाहिए, चाहे वो आप स्टाइलिंग कर रहे हो उस एट्रीब्यूट की, या एलिमेंट को क्लोज कर रहे हैं या एलिमेंट को ओपन कर रहे हैं, जहाँ भी आप किसी भी एलिमेंट को यूज़ कर रहे हो उसके लिए हमें लोअर केस लेटर्स का यूज़ करना है। अगर आप कोई भी हेडिंग ऐड कर रहे हैं तो मैं वहाँ आपको प्रेफर करूँगा कि उस हेडिंग के अंदर जो कंटेंट ऐड करें वो आप कैपिटल लेटर्स या अपर केस लेटर्स से ऐड कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। किसी भी
एट्रीब्यूट को कोट करना है तो उसके लिए भी आप जो है हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि अलाउ करता है एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को विदाउट कोट। मींस अगर मैं किसी भी एट्रीब्यूट वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें कोट हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर ये मेरा एट्रीब्यूट है स्ट्राइप, तो मैं क्या करूँगा, मैं टेबल क्लास के अंदर ये कोट्स यूज़ करके इस स्ट्राइप की इस एट्रीब्यूट वैल्यू को ऐड करूँगा ताकि ये एट्रीब्यूट वैल्यू इस टेबल के अंदर अप्लाई हो, क्योंकि अगर मैं कोट्स ऐड ही नहीं करूँगा तो ये वैल्यू कैसे अप्लाई होगी। तो इसलिए हमें हमेशा एट्रीब्यूट वैल्यू को कोट में रखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ किया। और इस तरह की और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जो कि आपको बहुत सी मिल जाएंगी। वहीं पे अगर स्पेसेस और इक्वल साइंस की बात करें तो बेसिकली स्पेस लेस इज ईजियर टू रीड एंड ग्रुप एंटिटीज बेटर टुगेदर। मीन्स अगर आपको HTML में स्पेसेस अलाउ करनी है इक्वल साइंस के साथ, तो उसके लिए आपको स्पेस को लेस करना होगा, जो कि ईजियर होता है रीड करने में, और ग्रुप ऑफ एंटिटीज बेटर होती है टुगेदर। मीन्स आपको अगर ईजियर पे जाना है तो आप स्पेस लेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम स्पेसेस कहते हैं। और अगर आपको एंटिटीज़ को अच्छा लुक देना है या बेटर करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है मिला के भी लिख सकते हैं या आप उसको स्पेस दे के भी लिख सकते हैं, तो आपको डिफरेंटली चीज़ें शो होंगी। वहीं पे अगर लॉन्ग कोड की बात करें तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि लॉन्ग कोड को अवॉइड करें, क्योंकि व्हेन यूजिंग एन HTML एडिटर इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू स्क्रॉल राइट एंड लेफ्ट टू रीड द HTML कोड। ट्राई टू अवॉइड टू लॉन्ग कोड। मीन्स ये हमें जस्ट सिंपली बता रहा है कि अगर आप कोई भी HTML डॉक्यूमेंट में वेबसाइट या वेब पेज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें लॉन्ग कोड अवॉइड करें, क्योंकि जितना लॉन्ग कोड आप लिखेंगे उतना आपको स्क्रॉल करना होगा। या अगर आप लॉन्ग कोड लिख भी रहे हैं तो एक एक लाइन करके भी लिख सकते हैं, जिससे आपका कोड जो है क्लीन नज़र आएगा। और हमें हमेशा अपने कोड को क्लीन रखना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसलिए हम हमेशा से कोड को जो है सीधा रखेंगे या क्लीन रखेंगे। तो इसी तरह और भी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि देख सकते हैं गूगल पे आप, और या आपको बहुत सी यहाँ पे भी मैंने ऐड की हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स या कॉमन एग्जांपल्स थी जो कि मैंने आपको स्टाइल गाइड के बारे में बताई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें स्टाइल गाइड के बारे में हमने जाना। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।